हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। ये कहानी है हरीश और उसकी भाभी सरिता की है, जिनके बीच एक अजीब सा जुड़ाव था। सरिता घर की बड़ी बहू थी, संस्कारों में बसी और मर्यादा में ढली थी। लेकिन हरीश, जो अपने बड़े भाई की गैर मौजूदगी में इस घर का जिम्मेदार था, उसकी नज़रों में सरिता के लिए कुछ और ही बसा था। उसकी नज़रें जब भी सरिता से टकराती, एक अजीब सा एहसास उसके दिल में उमड़ने लगता। एक शाम बारिश हल्की हल्की हो रही थी। सरिता बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी। तब हरीश आकर उसके पास खड़ा हो गया। हवा की ठंडी लहरों ने सरिता की साड़ी का पल्लू हल्का सा उड़ाया, जिसे संभालते हुए हरीश ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। भाभी, बारिश कितनी खूबसूरत होती है ना, कबीर ने धीरे से कहा। सरिता मुस्कुराई। हाँ, लेकिन कभी कभी यह मन के अंदर की उलझनों को भी भिगो देती है। हरीश ने हल्के से उसकी कलाई पकड़ी। सरिता ने एक पल तो उसे देखा, पर विरोध नहीं किया। उसकी नजरें हरीश की आंखों में थीं और हरीश उसकी सांसों की गर्मी को महसूस कर रहा था और बोला, अगर उलझने हैं तो कोई होगा जो उन्हें सुलझाए भी। हरीश ने उसकी कलाई को हल्के से छोड़ा और उसके गाल पर पड़ी बारिश की बूंदों को अपनी उंगलियों से साफ करने लगा। सरिता ने सिर झुका लिया, पर उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वक्त बीता गया और दोनों के बीच यह अनकही नजदीकियां बढ़ने लगीं। कभी हरीश सरिता के बालों को प्यार से संभलता, तो कभी किसी बहाने से उसकी हथेलियों को अपने हाथों में ले लेता। एक दिन जब वह रसोई में थी, तो हरीश ने पीछे से आकर उसकी कमर को हल्के से थाम लिया। फिर सरिता ने घबराते हुए कहा, हरीश, ये क्या कर रहे हो? हरीश बोला, कुछ नहीं भाभी, बस ये देख रहा था कि प्यार का एहसास कितना नजदीक से महसूस किया जा सकता है। हरीश की आवाज धीमी थी, पर उसके शब्दों में एक गहराई थी। सरिता ने खुद को अलग किया, पर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक उलझन थी, जो शायद हरीश के करीब आने पर और भी गहरी हो रही थी। सरिता ने खुद को हरीश से अलग तो किया था, लेकिन उसकी धड़कनों की रफ्तार अब भी तेज थी। वह जानती थी कि यह सब गलत था, लेकिन फिर भी हरीश की नजदीकियां उसे कमजोर कर रही थीं। अगली सुबह सरिता पू के लिए दीप जला रही थी कि हरीश धीरे से पीछे आकर खड़ा हो गया। उसका दिल फिर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर हरीश ने हल्की आवाज में कहा, भाभी, आज का दिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। सरिता ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। बोली, हाँ, लेकिन कुछ खूबसूरत चीजें सिर्फ दूर से अच्छी लगती हैं, नजदीक जाने पर वह अपनी चमक खो सकती हैं। फिर हरीश मुस्कुराया और बोला, भाभी, कुछ चीजें पास आने के बाद ही अपनी असली खूबसूरती दिखाती है। उसकी बातें सरिता के दिल को झंझोर रही थी। वह जानती थी कि हरीश के जज्बात अब सिर्फ हल्की शरारत नहीं रहे, वह कुछ और गहरा महसूस कर रहा था। शाम को जब सरिता रसोई में कुछ बना रही थी, हरीश फिर से आ गया और वह उसके करीब खड़ा था, इतनी नजदीक कि उसकी सांसों की गर्माहट सरिता के गालों को छू रही थी। फिर हरीश ने हल्के से कहा, भाभी, तुम्हारे हाथों की खुशबू से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग सकता। तभी सरिता ने चौंक कर उसे देखा और बोली, हरीश, तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। हरीश ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, क्यों भाभी, अगर दिल किसी चीज की तरफ खींचता है, तो क्या उसे रोकना आसान होता है? सरिता की आंखों में सवाल थे, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटे। हरीश ने हल्के से उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और प्यार से हिलाने लगा और बोला, मैं जानता हूं कि यह सही नहीं है, लेकिन जब भी तुम्हारे पास आता हूं, खुद पर काबू नहीं रख पाता। हरीश की आवाज में एक सच्चाई थी। तभी सरिता ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अनकहा एहसास था, जो उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है और एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोग मेरे अपने देश के लोग हैं और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अभी जय हिंद लिख दीजिए। अगले दिन सरिता रसोई में काम कर रही थी, तभी हरीश वहां आ गया। उसने हल्के अंदाज में कहा, भाभी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? मैं मदद कर दूं। सरिता ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं, तुम बैठो, मैं कर लूंगी। लेकिन हरीश वहीं पास में खड़ा रहा। सरिता जब चूल्हे से तवा हटाने लगी, तो उसका दुपट्टा जरा सा पीछे सरक गया। हरीश की नजर अचानक ही उसकी खुली गर्दन पर चली गई। उसने जल्दी से नजरें फेर लीं, लेकिन मन में हलचल मच गई थी और बोला, भाभी, आप हमेशा इतनी खूबसूरत लगती हैं, या आज कुछ अलग बात है?
सरिता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर हल्की हंसी में बात टाल दी और बोली, अच्छा, अब तारीफ करना भी सीख गए हो। हरीश मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। वह सरिता के करीब आया और धीरे से कहा, सच कहूं भाभी, आपसे बात करके दिल को सुकून मिलता है। सरिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हरीश की आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। वह वहां से हटने लगी, लेकिन तभी हरीश ने हल्के से उसके हाथ को छू लिया। भाभी, आप मुझसे दूर क्यों जा रही हैं? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सरिता को जकड़ रहा था। सरिता ने जल्दी से हाथ खींच लिया और हड़बड़ाकर बोली, हरीश, ये सही नहीं है। लेकिन उसके शब्दों में कठोरता नहीं थी, बल्कि एक अनजानी उलझन थी। हरीश मुस्कुराया, जैसे उसने सरिता की झिझक को भांप लिया हो। किचन में हल्की हलचल थी। बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन अंदर माहौल थोड़ा गर्म हो रहा था। हरीश वहीं खड़ा था और उसकी नजरें सरिता पर थीं। वह बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हरीश की हल्की फुल्की छेड़छाड़ उसे रोक रही थी। भाभी, आपके बाल कितने खूबसूरत हैं, हरीश ने हल्के से कहा और उंगलियों से उसके खुले बालों को धीरे से पीछे किया। सरिता ने जल्दी से बालों को समेटा और झूठी सख्ती से बोली, हरीश, ये क्या कर रहे हो? लेकिन हरीश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं भाभी, बस आपके बालों में उलझा हुआ एक ख्याल सुलझा रहा था। सरिता को यह सुनकर हल्की हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ज्यादा शरारत मत करो, कोई देख लेगा। हरीश थोड़ा और पास आया और धीरे से उसकी उंगलियों को पकड़ लिया और बोला, अगर देख ले तो हम कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। सरिता ने धीरे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। हरीश की छुअन में न जाने क्या था जो उसे बह जाने को कह रहा था। तभी अचानक हरीश ने हल्के से उसके गाल को छुआ और मुस्कुराकर बोला, भाभी, आपके गाल तो सेब जैसे हैं, बिल्कुल गुलाबी। तभी सरिता ने झट से पीछे हटते हुए कहा, हरीश, तुम बहुत बदमाश हो गए हो। हरीश ने तुरंत जवाब दिया, और आप बहुत मासूम। अब दोनों के बीच हल्की फुल्की हंसी छिड़ गई, लेकिन इस हंसी के पीछे एक अनकहा एहसास था, एक ऐसी बात जिसे सरिता भी नकार नहीं पा रही थी। अब यह महज एक मजाक था या फिर कोई ऐसी भावना जो धीरे धीरे गहराई तक उतर रही थी। शाम का वक्त था और घर में हलचल कम हो गई थी। सरिता किचन में काम निपटाकर बाहर निकली, तभी सामने हरीश खड़ा मिला। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी, लेकिन आज उसमें कुछ और भी था, एक अनकही चाहत जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। तभी हरीश ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाभी, आप हमेशा इतनी जल्दी भाग क्यों जाती हैं? सरिता ने झूठी सख्ती से कहा, हरीश, तुम बहुत बदमाश हो, हर वक्त कोई ना कोई शरारत करते रहते हो। तुम यह भी नहीं देखे कि हाथ कहाँ जा रहा है, बस हर वक्त शरारत करते हो। अच्छा, और आप भी हर बार गुस्सा दिखाने का नाटक करती हैं। हरीश ने हल्की हंसी के साथ कहा और धीरे से उसकी हाथों को पकड़ लिया। सरिता ने तुरंत हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हरीश ने हल्के से उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हरीश, छोड़ो ना, कोई देख लेगा। उसकी आवाज धीमी हो गई थी, मानो दिल की धड़कनों से उलझ रही हो। हरीश थोड़ा और पास आया, उसके चेहरे के बेहद करीब और हल्की आवाज में बोला, अगर देख भी लिया तो मैं किसी से नहीं डरता। सरिता ने कुछ नहीं कहा और उसकी नजरें झुक गईं, लेकिन अंदर कहीं हलचल थी। हरीश ने धीरे से उसके चेहरे पर आए बाल को पीछे किया और फिर हल्के से उसके गाल को छू लिया। सरिता ने तेजी से खुद को पीछे किया और बोली, हरीश, तुम हद पार कर रहे हो। लेकिन हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, हदें तो कब की पार हो चुकी है भाभी, बस नाम देने की देर है। सरिता ने उसकी आंखों में देखा तो वहां कुछ था, शरारत, अपनापन, या फिर कुछ ऐसा जिसे वह खुद समझ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन भाभी बालकनी में खड़ी थी। हल्की हवा उनके बालों को छूकर गुजर रही थी। रात की खामोशी में हरीश धीरे धीरे उनके पास आया और रेलिंग के किनारे टिककर खड़ा हो गया। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, भाभी। भाभी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्का संकोच था, लेकिन कुछ था जो उन्हें रोक भी नहीं रहा था। तभी हरीश ने धीरे से कहा, कभी कभी दिल करता है कि बस एक रात तुम्हारे साथ बिताऊं। यह सुनकर सरिता का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने नजरें फेर लीं, लेकिन उनके चेहरे की हल्की सी मुस्कान हरीश से छिप नहीं सकी। तभी उन्होंने खुद को संभालते हुए पूछा, हरीश, ये क्या कह रहे हो? हरीश हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं भाभी, बस एक रात जिसमें हम बातें करें,
खुलकर हंसे, अपने दिल की हर वह बात कह दें जो शायद कभी कह ना पाए। जहां कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, बस तुम और मैं उस रात के लिए दुनिया से अलग। भाभी ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं है। लेकिन हरीश की बातों में जो सच्चाई थी वह उनके दिल को छू रही थी। फिर वो बोली, पता नहीं हरीश, यह सही है या नहीं। हरीश ने हल्के से उनकी उंगलियों को छुआ और बोला, भाभी, कभी कभी कुछ रिश्ते किसी नाम के मोहताज नहीं होते, वो सिर्फ एहसास से बनते हैं। भाभी की आंखें गहरी हो गईं। वह जानती थी कि यह सब इतना आसान नहीं है, लेकिन हरीश की हर बात में जो सच्चाई थी उसे नजरअंदाज कर पाना भाभी के लिए मुश्किल था। भाभी ने हरीश की बातों को सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा गंभीर हो गया और वो बोली, हरीश, यह सब ठीक नहीं है, हमें अब इन बातों को यहीं रोक देना चाहिए। तभी हरीश थोड़ा चौंका और बोला, भाभी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। फिर वो बोली, पता है, लेकिन यह सही भी तो नहीं है। अब बस तुम मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो। भाभी का लहजा सख्त था। हरीश को समझ आ गया कि भाभी अब उससे दूरियां बनाना चाहती हैं। अगले कुछ दिनों तक भाभी ने खुद को घर के कामों में इतना व्यस्त कर लिया कि हरीश से आमने सामने बात भी कम ही होती थी। अगर वह पास आता तो भाभी कोई ना कोई बहाना करके वहां से चली जाती। हरीश को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। भाभी उससे बचने लगी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही कोमलता थी जिसे हरीश हर बार देखता था। एक खबर जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन फिर एक सुबह घर में अचानक हंगामा मच गया। सरिता के पति के बारे में खबर आई कि वह किसी और लड़की को लेकर भाग गया था। अब भाभी को जैसे किसी ने सुन कर दिया हो, उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वह वहीं सोफे पर बेहोश हो गई। ससुराल के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग बोल रहे थे, हमने पहले ही कहा था कि यह लड़का सही नहीं है। हरीश के कानों में यह सब बातें गूंज रही थीं, लेकिन उसकी नजर बस भाभी पर थी। वह टूटी हुई थी और अकेली थी, और हरीश को पहली बार एहसास हुआ कि वह उन्हें इस हाल में नहीं देख सकता। उसने धीरे से उनके पास जाकर कहा, भाभी, अब तुम मुझसे दूर मत जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। भाभी ने उसकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें कुछ और भी था। वो एक भरोसा और एक सहारा, और शायद कहीं ना कहीं एक छिपी हुई चाहत भी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।